हमारा मुद्दा मालेगांव शहर के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करना, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है इनकी भ्रष्टाचारी को उजागर करना। ओहदे की तफसील आपको पेपर दिया जाएगा अभी। 4 ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, तमाम ओहदे की लिस्ट आपको दे दी जाएंगी। और युवा का अध्यक्ष जो है, हमने अभी लेटर भेजा है। हमारे अपने वार्ड के एक नौजवान लड़का है अब्दुल रहमान, जो मेरे सीधे हाथ तरफ बैठा हुआ है, उसका हमने सिफारिश लेटर भेजा है। युवा का अध्यक्ष उसको मालेगांव शहर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट का ओहदा देने वाले है। और अल्पसंख्यक अध्यक्ष जो है अशफाक शेख अशफाक करके लड़का है, उसको जो है पाक पंजतन चौक में रहता है, उसको अल्पसंख्यक अध्यक्ष का पद, ये दो ओहदे अभी हम लोगों को अप्रैल आने के बाद हमने आज ऐलान कर दिया, उनकी उधर से यस हो गए हैं, हम ये 2 ओहदा भी देने वाले हैं। और आज हमारे ये अल्लाह करम है कि ये कोई कैबिनेट से कम नहीं, एक जम्बो जेट कैबिनेट हमने बनाए और सब काम करने वाले हर बिरादरी के लोग, तमाम मसलक के लोग हमने सबको लिया है इसके अंदर। हमारी पार्टी के अंदर ये पार्टी एजाज बेग की नहीं है, ये पार्टी तमाम मानने वालों के लोगों की है। हर लोग इसके अंदर रहेंगे और सब मिलजुल के काम करेंगे तो पार्टी आगे जाएंगी। कुछ लोग ऐसा समझते थे कि कांग्रेस पार्टी मालेगांव से ख़त्म हुई। कांग्रेस पार्टी जो है वो पार्टी एक अलग चीज़ है, उसकी ये वोट है, वो बैंक वोट है, वो बैंक वोट रहेंगी। वो एजाज बेग भी अगर चले जाएंगे तो उसके भी जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना ही फ़र्क पड़ेगा जो उसके मानने वाले लोग हैं वो जाएंगे। बहरहाल जो पार्टी की वोट है वो मालेगांव शहर के अंदर रहेंगी। आज ऐसे पुराने चेहरे यहाँ पर है जो कांग्रेस के जो नुमाइंदे थे यहाँ पर, उनको पसंद नहीं करते थे। आज उनके जाने के बाद उन लोग ने भी पैतरी पे चढ़ा कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने अपनी पार्टी को समझा। इसके लिए वो खुद एक बुलाने के ऊपर, एक लेटर के ऊपर, एक दावतनामे के ऊपर वो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं ऐसे लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जिन लोगों को ओहदा दिया गया, ये लोग अपना अच्छे तरीके से काम, हर तरीके से काम करेंगे। कोर्ट कचहरी का, लोगों की परेशानी का, लोगों का दवा खाने का मामला हो, पुलिस स्टेशन के मामला हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी एफडीओ के अंदर। अभी मुझे पीछे शिकायत मिली कि एक औरत ने 10 किलो अनाज लाई थी और बोले भैया मैं ले आके मोजी, बोले इसके लिए मोजी, बोले हम लोग तो कभी मोजते नहीं थे बोले, और मेरे को ना 5 किलो अनाज दूसरे को देने का था बोले, मैं उससे ली थी बोले, तो मैं सोची कि 5 किलो उसको वापस दे दूँ, तो वो 9.5 किलो अनाज भरा। हमारे अगला कदम राशन दुकानदार के खिलाफ भी रहेगा। ये भी चोर है, बहुत साव नहीं, ये भी बहुत बड़े चोर लोग हैं। ये 10 किलो का 9.5 किलो दे रहे लोगों को, तो ये भी एक इसके खिलाफ भी हम लोगों का अगला कदम होगा। हम लोग सब ओहदेदार लोगों को, जिन लोगों को ओहदा दिया गया है, हम लोग वो इलाके के लोगों को कहेंगे कि राशन दुकान के पास कभी भी हम माइंड छेड़ सकते हैं कि भाई जब अनाज लेके जो भी निकलेगा उसका अनाज मोजने का काम हमारे लोग, ये सबसे पहले 1 नंबर में हमारी तहरीक ये भी होगी। हम पीर के दिन 3 बजे यहाँ से एक मोर्चा एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के ऊपर, खामोश मोर्चा, काली पट्टी मुंह के ऊपर बांध के हम लोग यहाँ से एडिशनल कलेक्टर ऑफिस 3 बजे लेके जाएंगे। मेरी शहरियान से गुजारिश है, वो माँ बहनों से गुजारिश है, जिन लोगों को कौम का दुख दर्द होगा, ऐसे लोग, तमाम लोग इस खामोश मोर्चे के अंदर शिरकत करें। मेरी ऐसी अपील मालेगांव शहरियान से। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में खासकर इलेक्शन में किससे गठबंधन करेगी? कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, उनका जो हुक्म रहेगा आगे ऊपर के लोगों का, हम वो हुक्मों को मानेंगे। हम किसी से गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे ये हमारा यहाँ का मामला नहीं है। हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, मैं नेशनल पार्टी का अध्यक्ष हूँ। वो पार्टी हमारी वहाँ से बोलेंगे नहीं किससे करना है और किससे नहीं करना है। यहाँ जो कांग्रेस पार्टी के ये सब करते हैं, ये बड़े लीडरान के हमारे तलवे चाटते हैं, वहाँ जाके मैंने देखा इनको आंखों से। और ये हमारी पार्टी को यहाँ पर टुनअप करते, यहाँ पर उसको टोच मार करते कि ये ऐसा और ये ऐसा, हमारे लीडरान के वहाँ पर तलवे चाटते जाके मुंबई के अंदर। आपको जब सदारत दी गई थी तो आपने कहा था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड की तामीर करेंगे। मैं समझता हूँ आखिरी मरहले के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड की तामीर का मामला है।
फॉलोअप लेना सबसे खतरनाक चीज़ है कि हर चीज़ का ये करना पड़ता। मेरा दोस्त एक नासिक के अंदर है, वो रोज़ पेपर फॉलोअप लेते रहता, उसके अंदर क्यूरी आ गई थी, उन्होंने फिर वापस भेज दी थी, फिर हमने उसको क्यूरी को करके गए, कलेक्टर साहब ने कल साइन किए, परसों के रोज़ साइन किए, कलेक्टर साहब ने 3 दिन पहले साइन किए, उन्होंने फिर एक साइन छोड़ दिए थे, फिर वापस कल शाम में उन्होंने एक सिग्नेचर करे। आज वो मामला वापस डिविजनल कमिश्नर के अंदर गया। डिविजनल कमिश्नर में 2-4-8 रोज़ के अंदर जब भी उसकी एक मीटिंग लगती, 4 सदस्य या 5 सदस्य कमेटी रहती, उसकी मीटिंग लग जाएंगी, उसका मीटिंग लगने के बाद उसका ये हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, आके उसका टेंडर निकाला जाएगा। हर हाल में इंशाअल्लाह ताला वो काम होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड का बड़े की मार्केट से लेके जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के आगे तक के उस मौज माप में आया है और वो काम हर हाल में होगा। और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या उस इलाके की थी कि पीछे हम लोगों ने काम करे थे अंडर ड्रेनेज गटर का, जो जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से नीचे जाती, वो गटर का काम हमने चालू कराए थे। बदकिस्मती से ठेकेदार ने आखिरी मरहले के अंदर काम छोड़ के भाग गया था, वो बीमार हो गया था, उसको कैंसर हो गया था, ठेकेदार को उसने काम नहीं किया था। इसके लिए अभी नया टेंडर निकल रहा, हम 2-4-8 रोज़ के अंदर वो काम चालू करने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला चालू करके जो हमारे लोगों की तकालीफ़ है गांधीनगर के जमूर नाले के पास से लेकर तो जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन तक के वो तकालीफ को हम दूर करेंगे। जो लोगों के घर में पानी घुस जाता, अभी कल की भी मुझे मालूमात में ऐसा, मेरा फ़ोन जब कल मैं बीमार था, मैं दवाखाने में एडमिट था, तो मेरे फ़ोन के ऊपर एक आदमी का फ़ोन आया, मुझको कहने लगा कि साहब इतनी ख़राब कल पोजीशन थी पानी के अंदर के लोगों को घरों में पानी घुस गया। तो मैं बोला देख मैं तो दवाखाने में एडमिट है, बहरहाल उन लोगों को बोल दो मेरी तरफ से कि यार 2-4-8 रोज़ के अंदर वो काम चालू हो जाएगा। अंडर ड्रेनेज गटर का काम जब ये शुरू हो जाएगा सफाई का, तो ये जो पानी उधर बहता है, ये पानी इधर से डायरेक्ट निकल के खानका तरफिया मस्जिद के नीचे चले जाएगा और वो काम भी एक अच्छी तरीके का बड़ा काम है शहरियान के लिए। जो गुरुवार वार्ड के लोग परेशान है, जब गटरें भर जाती है तो उसके अंदर वो जो है पानी रोड के ऊपर आ जाता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, आज नमाजियों को तकलीफ है। आज इंशाअल्लाह ताला 8 रोज़ के अंदर आप लोगों को वो काम भी दिखना चालू हो जाएगा कि हमने वो एक बड़ा काम है उसको करके वो पूरा आधे शहर की तकलीफ को दूर कर दी जाए। वो अगर काम हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि 80% काम जो है ना, इधर का जो पानी घूम के बड़े की मार्केट तरफ से देखो वो नाला गुजरते हुए वो जमूर स्कूल के पास जाता, यानी इतना ना घूमते हुए अगर ये नीचे चले जाएगा तो ये 50% शहर का मसला हल हो जाएगा। क्या तैयारी है? देखो ये हराने वाले कौन होते? हराने वाले तो वार्डों के लोग रहेंगे ना, जिन्होंने 25 साल से चुन के दिया था। एक टाइम और इनको बता देंगे मेरे वार्डों के लोग के जायज़ बेग के साथ हम साना बसाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं आज बोलता हूँ आपको, मैं हमेशा लीडेड मारा हूँ। मुफ्ती इस्माइल के टिकट से भी खड़ा हुआ तो लीड से चुन के आया, शेख रशीद साहब ने मुझे टिकट दिया जब भी मैं लीड से चुन के आया। मेरी शहर के अंदर तारीख है और एक तारीख फिर दोहराएंगी कि एजाज बेग अध्यक्ष बना, इससे ज़्यादा लीड से फिर चुन के आएगा। पार्टी का क्या मुद्दा है इस देश के लिए? भ्रष्टाचार मालेगांव शहर के अंदर सबसे ज़्यादा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर हम उतरने वाले हैं। मालेगांव के अंदर हर आदमी जो है बात करता है, अच्छी बात करता है, बाकी काम की बात कोई नहीं करता। सबसे बड़ा मुद्दा मालेगांव के अंदर भ्रष्टाचार है। एक मालेगांव शहर की एक कारपोरेशन की स्कूल का तो आप विजिट कर लीजिए, एक स्कूल अच्छी नहीं है। जो कारपोरेशन अगर स्कूल पढ़ाता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के अंदर डालता है। कभी एक मालेगांव शहर के एक लीडर ने कभी स्कूल के बारे में कहा कि मैं केजरीवाल की तर्ज के ऊपर मालेगांव के अंदर एक स्कूल बनाऊंगा। हमारा मुद्दा मालेगांव शहर के अंदर भ्रष्टाचार खत्म करना, इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है इनकी भ्रष्टाचारी को उजागर करना और तालीमी लाइन से स्कूलों के अंदर जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल होती है उससे अच्छी मैंने अभी किया ही था, मैंने 1 करोड़ रुपया वर्षोताई गायकवाड़ से लिया था। बहरहाल सरकार का 8 दिन के अंदर चले जाना नहीं तो मैं एक प्राइवेट स्कूल से अच्छी स्कूल को बनाने की मैंने उमंग कर लिया था कि मुझको भी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार कर रही है उस तरीके से मैं कारपोरेटर होने के नाते, मैं मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते एक स्कूल तो कम से कम ऐसी बनाऊंगा कि वो स्कूल कम लोगों ने देखने के लिए आना चाहिए। तो ये लीडरों ने कभी स्कूल को सोचा नहीं। यही मालेगांव के अंदर उठ छूट रोड गटर की सियासत, उठ छूट चोरी करने की सियासत, कोई पावर लूम की चोरी करवा रहा, कोई पावर के बिल की चोरी करवा रहा, यही धंधे मालेगांव के अंदर लीडर लोग करवा रहे। दूसरा, किसी गरीब के बच्चे कहाँ पर पढ़ेंगे इसके बारे में कभी कोई बोलता नहीं और किसी ने सोचा नहीं। हम प्राइवेट स्कूल के तर्ज के ऊपर मालेगांव के अंदर प्राइमरी स्कूलों को हमारा मुद्दा स्कूल का रहेगा।
कि हम एक नंबर स्कूल बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो लगना चाहिए कि उनके माँ बाप को लगना चाहिए कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर स्कूल पढ़ रहा है।